हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश क्लास चल रही थी जिसमें आपकी बुक चल रही थी पोइट्री। कौन चल रही थी? पोइट्री, जिसमें आपकी पहली बुक कंप्लीट हो चुकी है द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसमें हमने पहली वीडियो में आपको अबाउट द ऑथर, वो अबाउट द पोइट और उसका सेंट्रल आइडिया बताया था, और दूसरी वीडियो में हमने उसका एक्सप्लेनेशन बताया था, क्योंकि उस पोएम में 4 ही पैसेज थे, स्टैंजा जो थे, जिनका एक्सप्लेनेशन होना था। तो हमने उसको एक ही एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताया। आज आपकी दूसरी पोएम स्टार्ट होती है ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, या कह सकते हो वास्तविक सुंदरता, और जिसके पोइट है थॉमस कैरी। तो हमको पोइट और पोएम का नाम बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमको पोएम या पोइट का नाम नहीं पता होगा हम रेफरेंस नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि जो आपका एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन आता है, जो 10 मार्क्स का आएगा इस ईयर से, वैसे वो 8 मार्क्स का आता था, लेकिन कोविड-19 के कारण वो 10 मार्क्स का आएगा, और आपके चैप्टर भी कम कर दिए गए हैं, प्रोज में भी और पोइट्री में। और आपका एक प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसको तो पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो आपके लिए कोर्स बहुत ही कम है, आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो और 90+ से ऊपर जा सकते हो। इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चनों को याद करना है जो भी एग्ज़ाम में आते हैं, और हम भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से दिखाते हैं ताकि आपकी समझ में ठीक से आ सके। तो आज आपकी दूसरी पोएम स्टार्ट होगी ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता या वास्तविक सुंदरता, और जिसके पोइट हैं थॉमस कैरी। ये आपकी दूसरी पोएम है। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताएंगे अबाउट द पोइट, मतलब कि पोइट के बारे में, क्योंकि पोइट के बारे में हमको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जब तक आपको पोइट के बारे में नहीं पता होगा आपको एक्सप्लेनेशन करने में भी दिक्कत होगी, इसलिए आपको पोइट के बारे में पता होना चाहिए, कुछ नहीं तो जीके के लिए होना चाहिए। और इसके बाद इंटरमीडिएट के बाद यदि तुम किसी कॉम्पिटिशन में बैठते हो तो उसमें भी पोइट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आप इस समय इनको पढ़ लोगे तो उस समय आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा इसमें बताएंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जो 7 मार्क्स का आता है। तो दोनों ही बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, पोएम नंबर 2 ट्रू ब्यूटी, और पोइट है इसके थॉमस कैरी। तो हमको पोएम का नाम और पोइट का नाम तो बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमको ये दोनों पॉइंट नहीं याद होंगे हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने जो इसका सेंट्रल आइडिया लिखाया है उसमें भी हमने पोएम का नाम डाल दिया है और पोइट का नाम भी डाल दिया है, कि यदि आप सेंट्रल आइडिया याद करोगे तो आपको पोएम और पोइट का नाम तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बुक आपकी सेकंड है, क्योंकि पहली बुक आपकी प्रोज है, इंग्लिश पोइट्री। सबसे पहला पॉइंट होता है अबाउट द पोइट, पोइट के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं, थॉमस कैरी वाज बोर्न एट वेस्ट बिकहैम। थॉमस कैरी का जन्म इन 1595, मतलब कि थॉमस कैरी का जन्म 1595 में वेस्ट बिकहैम नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 1595 में। और कहाँ हुआ था? वेस्ट बिकहम। तो ये जगह का नाम है जहाँ हुआ था, और ये इनकी ईयर है। तो आपके 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, एक ये और एक ये। ठीक है ना, एक ही लाइन में 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। आगे, ही गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम, ही माने उन्होंने, गॉट माने प्राप्त की, हिज एजुकेशन मतलब अपनी शिक्षा, फ्रॉम कहाँ से प्राप्त की? कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज। कहाँ से? कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज से प्राप्त की, जो कहाँ है? ऑक्सफोर्ड। तो उन्होंने अपनी शिक्षा कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड से प्राप्त की या हासिल की। एंड हेल्ड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, और फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक सेक्रेटरी यानी कि सचिव की पोस्ट पर काम किया। कहाँ पर? टू सर डुडले
कार्लेटन कहाँ पर किया? सर डुडले कार्लेटन के यहाँ पर, जो कहाँ के थे? वेनिस के। तो थॉमस कैरियो ने सर डुडले कार्लेटन जो वेनिस के रहने वाले थे उनके यहाँ पर एक सचिव के पोस्ट पर कार्य किया। ही माने वह, बाज माने थे, वन ऑफ द फेवरेट ऑफ द किंग, मतलब कि वो राजा को बहुत ज़्यादा पसंद थे। एंड वाज अपॉइंटेड एट द किंग्स कोर्ट, और उन्हें राजा के दरबार में नियुक्त किया गया था। एंड ही वाज नोन, और उन्हें जाना जाता था, फॉर हिज लव पोएम, उनकी एक बहुत ही प्रिय कविता थी, रैप्चर। क्या थी? रैप्चर, जिसका मतलब होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। तो उनकी ये पोएम जो थी रैप्चर, इसके लिए इन्हें बहुत अच्छी तरह से जाना जाता था। ही टुक लास्ट ब्रीथ इन 1640, और इन्होंने जो अंतिम सांस ली वो 1640 में ली। तो इसमें जो कॉमन पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है वो है आपका, जैसे कि इनकी लव पोएम जो थी रैप्चर, ये याद रखनी है। दूसरा, इन्होंने लास्ट ब्रीथ कब ली, ये याद रखना है आपको। और ये सचिव की नौकरी इन्होंने कहाँ की थी? वो सर डुडले कार्लेटन के यहाँ पर वेनिस में की थी, है ना। और इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑक्सफोर्ड से। किस कॉलेज से? कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज से। तो ये जो बातें हैं कम से कम इसमें 5 या 6 पॉइंट ऐसे बन जाएंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपने इसको 2 बार भी पढ़ लिया तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे और आपको पोइट के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट द पोइट। अब अगला पॉइंट आता है आपका सेंट्रल आइडिया। क्या आता है? सेंट्रल आइडिया। इसको तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि ये आपके कोर्स में 7 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 7 का। पहले 6 का आता था, अब 1 नंबर बढ़ा दिया गया है। तो आपको ये तो बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करना है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता के जो मुख्य बिंदु होते हैं। कौन सी कविता? द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता। तो देखते हैं, देखिए, इन द पोएम मतलब कि कविता में, द ट्रू ब्यूटी। कौन सी कविता में? ट्रू ब्यूटी कविता में। द पोएट थॉमस कैरियो, कवि थॉमस कैरियो सेज, कहते हैं, बताते हैं, दैट कि द ट्रू लव नेवर डाइज, द ट्रू लव नेवर डाइज, कि जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी भी नहीं मरता है। डाइज मीन्स मरता है। एक बार फिर से देखिए, इन द पोएम कविता में द ट्रू ब्यूटी, जो कविता है आपकी ट्रू ब्यूटी, उसमें बताया गया है द पोएट थॉमस कैरियो सेज, कवि थॉमस कैरियो कहते हैं, दैट कि द ट्रू लव नेवर डाइज, कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता है। द ट्रू ब्यूटी इज परमानेंट, जो सच्ची सुंदरता होती है वो कैसी होती है? वो परमानेंट होती है, वो स्थायी होती है। कैसी होती है? स्थायी। बट द फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, लेकिन जो शारीरिक सुंदरता होती है वो स्थायी नहीं होती है, मतलब कि अस्थायी होती है। ठीक है। इट इज मीनिंगलेस, यह कैसी है? यह व्यर्थ है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, तो उसको बोलेंगे व्यर्थ है। द लव बेस्ड ऑन गुड क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, द लव बेस्ड, प्यार जो आधारित होता है, गुड क्वालिटीज, अच्छे गुणों पर, ऑफ कैरेक्टर माने चरित्र के, जो प्यार चरित्र के अच्छे गुणों पर आधारित होता है, इज गुड, कैसा होता है? वो अच्छा होता है। द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, और जो प्रेम शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है, इज शॉर्ट लिव्ड, और वो कैसा होता है? वो क्षणिक होता है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है कुछ समय बाद उसका आकर्षण कम हो जाएगा।
ये बात फैक्ट है, बिल्कुल सत्य बात है ये, कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो समय अनुसार कम हो जाती है, उसका आकर्षण कम होता रहता है। आपने फील किया होगा, आपके फादर या मदर जब यंग थे तो कैसे लगते होंगे, है ना, और जब वो ओल्ड हो जाते हैं तब कैसे लगते हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप फील कर सकते हो कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो समय अनुसार उसका आकर्षण कम हो जाता है। जैसे कि हर चीज़ में कमी आ जाती है, ठीक है। इट डिक्रीज, यह कम होता जाता है एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता जाता है और इसका आकर्षण कम होता जाता है। मतलब कि जो शरीर के अंग होते हैं, जैसे बहुत अच्छी आंखें हैं, बहुत अच्छे हाथ है, बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत अच्छी नाक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है और उनका आकर्षण भी कम होता जाता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द लवर्स फीलिंग, जो प्रेमी की जो भावनाएं होती हैं, फॉर बिलव्ड, प्रेमिका के प्रति, मतलब कि जो प्रेमी की जो भावनाएं होती हैं, किसके, प्रेमिका के प्रति, मतलब कि दो लवर हैं उनकी जो भावनाएं होंगी एक दूसरे के प्रति वो क्या होती जाती हैं, कूल डाउन, ठंडी होती जाती हैं, मतलब कि समाप्त होती जाती हैं। सपोज देन कोई लड़का या प्रेमी किसी को बहुत ज़्यादा चाहता है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उनका जो लव है वो कूल डाउन, मतलब कि कम होता जाएगा। और क्या होगा, एंड हिज लव कम्स टू एंड, और एक दिन उनका प्यार क्या होगा, अंत पर आ जाएगा, मतलब कि बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर क्या होता है, लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस एंड प्योरिटी ऑफ द माइंड, अदर हैंड, और दूसरी ओर क्या होता है, प्यार जो सज्जनता एंड मस्तिष्क की शुद्धता, सज्जनता और मस्तिष्क की शुद्धता पर आधारित होता है। सच लव नेवर डाइज, और ऐसा प्रेम कभी भी नहीं मरता है। जैसा कि आप किसी से बहुत ज़्यादा किसी को चाहते हो तो आप उसकी बॉडीली अंगों के कारण उसे चाहते हो, और जब उसके बॉडीली अंग कम हो जाएंगे, आकर्षण कम हो जाएगा, तो आपका जो प्रेम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो जेंटलनेस, आदमी की अच्छाई, किसी के अंदर बहुत अच्छी आदत है, झूठ नहीं बोलता है, हमेशा खुश रहता है, कभी किसी को गाली नहीं देता है, कभी चोरी नहीं करता है, मतलब कि उसके अंदर बहुत सज्जनता जो होगी, किसी को देख के नमस्ते करता है तो उसके अंदर सज्जनता होगी, और उसके प्योरिटी ऑफ माइंड और मस्तिष्क के अंदर क्या होगी, शुद्धता होगी, तो आपकी जो उसके प्रति लायक होगी, जो आपकी उसके प्रति अच्छी भावना होगी, वो कभी भी समाप्त नहीं होगी, आप उसे कभी भी समाप्त नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, सपोज देन जैसे गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आप यही कहोगे हमेशा, क्योंकि आपने उनकी जो अच्छी बातों को देखा, सज्जनता को देखा, है नहीं। अब्दुल कलाम, तो आप उसके बारे में कहोगे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने इस चीज़ को बनाया, उसको बनाया। तो जो लोग जिनकी अच्छाई को हम प्रेम करते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो सच लव नेवर डाइज, ऐसा प्रेम कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो ये था आपका सेंट्रल आइडिया, जिसको हमने बहुत ही इजी सेंटेंस के माध्यम से लिखवाया है और समझाया है, ताकि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न कर सकें। और इसको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप वीडियो को 2 या 3 बार या 4 बार देखोगे ना, बैक करके रिवर्स करके, तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा और कभी भी इसको नहीं भूलोगे। इसलिए यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम चाहते हैं कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाए, ताकि आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न कर सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।